Now our next topic is रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। जो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े हैं एल एम एन, वेक्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एल एम एन में क्या रिलेशन होगा, आप सब जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन हम यहाँ पर भी इसको हमारे कोर्स में है, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि हम डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन कैसे बनाएं। बार बार प्रश्न आपको उठता होगा सर कि आप ओपी लाइन जो लेते हैं वो ओरिजिन से पास करके ही लाइन क्यों लेते हैं। तो हमने एक लाइन ली आर एस, इसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन जो हमें निकालना है। इस आर एस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू आर एस। आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, डायरेक्शन कोसाइन जो हम निकाल रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, वो आर एस के लिए है। हमने अपनी सुविधा के लिए आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ओरिजिन से पास करती है, ताकि हमें एंगल्स में, हम चाहे तो यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एंगल आपका जो वाई एक्सिस से एंगल बीटा है, तो ये बीटा एंगल हो गया। तो विल स्टार्ट। लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ line RS. Now we draw a line parallel to RS which passes through origin, origin O, and it passes through origin and it makes alpha, beta, gamma angles with positive direction of axis of x, y and z axis respectively. Let P be any point, let P any point, let P x, y, z be any point on लाइन एल से मतलब यहां पर ओपी लाइन से, ऑन डायरेक्टेड लाइन ओपी, एनी पॉइंट ऑन डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लिख लेंगे यहां पर हम डायरेक्टेड, यहां जब भी बात करेंगे डायरेक्टेड लाइन। ये इससे बीटा एंगल। अब हमें क्या करना है, P कोई पॉइंट है तो ड्रॉ PL परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, ड्रॉ PL परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। देन इन OLP right triangle, in OLP right triangle, cos beta equals to OL upon OP की जो हमने लेंथ मान ली वो R मान ली। OL means y distance and R, it implies y equals to R cos beta, or y equals to R cos beta is M। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यदि P से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने y एक्सिस दिया, एंगल से बीटा बना रही है। ये हम जानते हैं कोई P x y z की कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब जो है वो इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस चला होगा, फिर वाई डिस्टेंस और फिर ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड डिस्टेंस चला होगा।
तो यहाँ पर इस राइट ट्राइंगल के अंदर हमें मिल रहा है कॉस बीटा इक्वल टू OL अपॉन OP y अपॉन आर, y इक्वल्स टू r कॉस बीटा डेट इज y इक्वल टू RM। सिमिलरली यदि मैं चूँकि 3 डायमेंशन के अंदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस का आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसको 2 डायमेंशन में दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इस y की जगह में इसको अगर एक्स एक्सिस मानता या इसको जेड एक्सिस मानता तो सिमिलरली वी विल गेट हमें क्या मिलता, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता तो ये एक्स होता, ये आर है सर, यहाँ अल्फा होता, तो हमें क्या मिलता एक्स इजिकल टू RL। और जेड अगर जेड मानता तो यहाँ गामा होता, ये आर ही होता, जेड इक्वल्स टू आर एन। अब मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ जो हमने आर माना है ओपी, ओ के और कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। ओपी डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर है। ओपी डिस्टेंस आर के बराबर है, तो हम देख रहे हैं इसमें OP स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर किसके बराबर है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वहाँ से हम वैल्यूज में पुट कर दें 1 2 3 से, तो x की जगह तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह L स्क्वायर आर स्क्वायर, M स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें रिजल्ट मिलता है 1 इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। हम इसको कोरिलेटेड करेंगे विद वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन वेक्टर ही है, डायरेक्टेड लाइन या वेक्टर। तो हमने इसको ज्योमेट्रिकल वे में कुछ तरह समझाया, एक्स इज इक्वल टू RL, वाई इज इक्वल टू RM, जेड इक्वल टू RN, और ये हमारा रिलेशन बन गया। वहाँ जब हम बात करते थे वेक्टर के अंदर, यदि मैं इसको OP वेक्टर लेता तो आपको क्या मिलता, XI YJ ZK केप, YJ केप XI केप। वहाँ पर हम XI को वेक्टर कंपोनेंट, XI YJ और Z को हम वेक्टर कंपोनेंट मानते थे, और XYZ को स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और डायरेक्शन कोसाइन जब हम निकालते थे तो हम यहाँ पर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन हम निकालते थे यूनिट वेक्टर के। तो इसका यूनिट, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP वो हो जाएगा आपका OP अपॉन OP का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम, मतलब x अपॉन R, y अपॉन R, z अपॉन R। x अपॉन R को भी हमने क्या कहा, x अपॉन R क्या है आपका Li MJ और NK केप, और ये क्या हो गया आपका OP यूनिट वेक्टर। OP के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP Li प्लस MJ प्लस NK। तो वहाँ भी हम जब क्वेश्चन पूछता था, अक्सर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है 1 मार्क्स में CBSE बोर्ड के अंदर, कभी पूछता है वो कि आप इस वेक्टर के आप स्केलर कंपोनेंट बताओ। स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, 3 1 -1। वेक्टर कंपोनेंट बताओ 3i, 1 j, k माइनस k। अब ऐसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यदि वो पूछे आपसे इसके अंदर डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो पहले आपको यू विल चेंज द वेक्टर इन ए यूनिट वेक्टर। इसके अलॉन्ग वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर R। यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, R केप, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, 9 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √11 से डिवाइड कर दें, 3 अपॉन √11। ये हम सब पढ़ा था हमने वेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर 3 अपॉन √ क्या है, L है, 1 अपॉन √11 क्या है आपका M है, माइनस 1 अपॉन √11 क्या है आपका N है। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है,
यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये रियल भी मिल जाएगा आपको। इसका अगर मैं वो निकालूं, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। इसका कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू √L² प्लस m² प्लस n²। इसका मतलब इट इम्प्लाइज L² प्लस m² प्लस n²। वेक्टर के अंदर भी यही होता था और यहाँ डायरेक्टेड लाइन के लिए भी यही रिजल्ट है, L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। इसका ब्लैक बोर्ड का ये कंटेंट आप उतारिए, देखिए। Please read circle part by red mark perpendicular instead of parallel. Now we will start a next topic, direction ratio of a directed line or vector or lines. Direction ratio of a line. कोई भी 3 नंबर्स हैं, देर आर एनी 3 नंबर्स A, B and C which are proportional to the direction cosines of that directed line are called direction ratio of a line. 3 numbers A, B, C which are proportional to direction cosine element of a line are called direction ratio of a directed line. कोई भी 3 नंबर A, B, C हैं, अब रेशियो प्रोपोर्शनल है तो ऐसे तो कई नंबरों का सेट हो सकता है। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ऑफ ए लाइन। समटाइम रेशियो में भी 1/2, समटाइम रेशियो में 1/3। रेशियो प्रोपोर्शनल का मतलब है रेशियो सेम आना चाहिए, 1/2 भी आ सकता है, 1/3। देर आर सो मेनी सेट्स ऑफ ए नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट। दैट्स वाई डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, whereas डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्ट लाइन इज यूनिक। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख रहे हैं, बाय डेफिनेशन L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C इक्वल्स टू 1। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट उद्देश्य ये है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, और डायरेक्शन कोसाइन यदि हमें मालूम है डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालें। डेफिनेशन उतार लीजिए आप। नो, ये हमने मान लिया इट्स रेशियो लैम्डा, इट इम्प्लाइज L इक्वल्स टू A लैम्डा, M इक्वल्स टू B लैम्डा और C और N इक्वल्स टू C लैम्डा। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन बनाया था L² M² N² इक्वल टू 1। वी नो that L² plus M² plus N² is equal to 1। N² is equal to 1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एलिमेंट की, तो A² λ² प्लस B² λ² प्लस C² λ² प्लस is equal to 1 और λ² equals to 1 upon A² plus B² प्लस C² और लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम हो गई, हम इससे L निकाल सकते हैं। तो L इक्वल्स टू प्लस माइनस A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। M इक्वल्स टू प्लस माइनस B अपॉन √A² B² प्लस C² और N इक्वल्स टू प्लस माइनस C अपॉन √A² B² प्लस C²। तो हमने रिलेशन बना लिया बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोस। तो जब भी सिंपली यदि हमें, आप खुद यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि हमें नंबर दिए हुए हैं उससे डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं तो कुछ नहीं करना है, हमें उनके स्क्वायर करके उसका सम निकाल के उसका स्क्वायर रूट लेना है। नंबर्स के स्क्वायर करके उसका सम लिया, उसका अंडर रूट लिया, उससे हर नंबर को डिवाइड कर देना है तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएंगे।
और क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर? इट्स अ वेक्टर। अगर आप देखेंगे कोई भी वेक्टर आर है, वहाँ भी तो बार बार हम यही कह रहे हैं, ए आई बी जे प्लस सी के, एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे मॉडुलस से, ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर बन जाएगा आर वेक्टर अपॉन, फिर वही बात आ रही है, ए आई आप डिवाइड कर रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसको भी सबको डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग कर लेंगे, बी जे प्लस सी डिवाइड कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कर लेंगे। क्या मिल गया? कोई एल मिल गया, एल आई एन जे और एन के, एन कैप जे कैप आई कैप, इसको डिवाइड किया हमने। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे डिवाइड किया तो ये ए अपॉन क्या मिल गया हमारे को? एल। ये हमें क्या मिल जाएगा? बी, ये एम, ये एन मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के अंदर, मैंने पहले बताया, यूनिट वेक्टर के अंदर आई जे के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर में कोई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है वो, उसके अंदर आई जे के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन। अगर आपसे एग्जाम्पल लें, यदि आपको अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पर देर आर 3 numbers 1 2 3 आर DRs are direction ratios of डायरेक्टेड लाइन। यहाँ प्लस माइनस जो आया है उसका मतलब क्या है? दिस आर द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। 2 सेट है, यदि एक सेट लेंगे, एक डायरेक्शन में लेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन। 2 सेट लिए हैं यहाँ 2, तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। 1 2 3 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्टेड लाइन। कोई भी लाइन ले लें, एल, ये 3 नंबर्स है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको कुछ नहीं करना है, एल इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डेट इज 1 अपॉन अंडर रूट 14। सिमिलरली m इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 14 एंड n इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 14। तो दीज आर द, ये एक एग्जाम्पल है। कभी भी आपसे CBSE में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में या MCQ में आ सकता है कि आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, आप डायरेक्शन कोसाइन निकल सकते हैं। बता दीजिए इसको। अब हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। नोट नंबर 1, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड लाइन और वेक्टर इज ऑलवेज यूनिक, बट डायरेक्शन ratios of a directed line or vector are infinite and not unique, are infinite or not unique or नॉट यूनिक, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन जो आपका कोसाइन है, दे आल्सो डायरेक्शन रेशियोज। नंबर 2, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड लाइन direction cosines of directed line are direction ratios, whereas direction ratios ABC, A, B and C are direction cosine of a line line से मतलब डायरेक्टेड लाइन है, बार बार जब भी लाइन करूँ डायरेक्टेड लाइन। if and only if a square plus b square plus c square is equal to 1। समझने की कोशिश करिए। डायरेक्शन कोसाइन स्वयं के प्रोपोर्शनल है, L upon L1 M upon M1। डायरेक्शन कोसाइन इज आल्सो डायरेक्शन रेशो। पर डायरेक्शन कोसाइन कब बनेंगे? जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो 1 हो। क्यों? तब उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू जो है मॉडल्स क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो a इक्वल्स टू L हो जाएगा, a इक्वल्स टू L, b इक्वल्स टू M, c इक्वल्स टू N। तब L ही A हो जाएगा, B ही M हो जाएगा, C ही N हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ? L ही A हो जाएगा, M B हो जाएगा, N C। यदि ऐसा कुछ होता है तो बात वही है कि डायरेक्शन कोसाइन इज अ डायरेक्शन रेशियो, बट डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन कोसाइन इफ एंड ओनली इफ when their ratios are 1 or L equals to A, M equals to B or N equals to C, N equals to C। These are some points you may be noted.